क्या प्रोफेसर साहब रामगोपाल यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर अपने दल समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन की हवा निकाल दी है? क्या रामगोपाल यादव के बयान ने चंदा चोरी के खिलाफ सपा के अभियान को झटका दे दिया है? ये सवाल उठा है सपा के प्रोफेसर साहब के एक बयान के बाद, जिन्होंने बैठे बैठे बीजेपी को चंदा चोरी पर विपक्ष के हमले पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। दरअसल रामगोपाल यादव ने लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पुजारी साधु की वेशभूषा पहनकर चंदा चोरी पर किए गए प्रदर्शन को गलत करार दिया है। सपा सांसद रामगोपाल यादव को पप्पू यादव के साधु के भेष में संसद में आना और नाटकीय तौर पर चंदा चुराकर भागना पसंद नहीं आया। उन्होंने पप्पू यादव के इस कृत्य को गलत बताया है। जरा सुनिए प्रोफेसर साहब के इस बयान को। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर सबसे ज्यादा कोई पार्टी और नेता मुखर है तो वो है समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिम्पल यादव। अखिलेश यादव ने सबसे पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का मसला उठाया था, तो संसद के मानसून सत्र के दौरान पेपर लीक के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर जब विपक्ष संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इस प्रदर्शन में सपा के सांसद चंदा चोरी का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा नहीं बना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमें समझना होगा किस तरह की राजनीति करते हैं। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति करते हैं, ये लगातार देखने को मिला है। और जो मुद्दा हमारा आज भी वही है कि आखिरकार दान का पैसा, गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। और सरकार कोई भी बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के बीच में ला क्यों नहीं रही है? और आखिरकार ये ट्रस्ट के लोग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए हैं? और ये पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा था? कौन से संगठन को चलाने के जा रहा था? कौन से संगठन के लिए मॉनेटरी अफेयर्स का मुद्दा बन रहा था, जिससे कि लाइफ टाइम तक ये संगठन चलते रहे? तो सवाल इस बात का है। सपा की कोशिश है कि 2027 की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए और उसके जरिए बीजेपी और योगी सरकार को लखनऊ से उखाड़ फेंका जाए। चंदा चोरी के खिलाफ हर रोज नए नए अंदाज में विपक्षी दलों के सांसद संसद में विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस कड़ी में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 31 जुलाई को साधु पुजारी के भेष में संसद में आए, जिन्होंने पहले सांसदों से प्रतीकात्मक रूप से चंदा लिया और बाद में दान पेटी को लेकर भागते हुए नजर आए। पप्पू यादव की अदाकारी कुछ हिंदू संगठनों को खटक गई तो राहुल गांधी, पप्पू यादव और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ हिंदुओं की भावना भड़काने को लेकर वाराणसी में FIR भी दर्ज हो गया। FIR से राहुल गांधी जी कब डरे, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी कब डरे? लोकतांत्रिक तरीके से और जो काल नेमी बाबा लोग हैं जो गले काट रहे हैं। अभी हमको 10 कॉल आया मारने का, इंटरनेशनल कॉल, हर जगह का कॉल। तो अब इन सब मुद्दों से कौन डरता है? लेकिन रामगोपाल यादव के इस बयान ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं रामगोपाल के इस बयान के जरिए कैसे सपा के चंदा चोरी विरोध की पूरी कवायद की बीजेपी हवा निकाल सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी दल बीजेपी के साथ आर पार के मूड में है, हर रोज बीजेपी RSS को कटघरे में खड़ा कर रही है, सीधे PM मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल कर रही है कि उनके नाक के नीचे अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी हो जाती है, उसी विरोध प्रदर्शन के तौर तरीकों पर रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। जबकि जिस समय संसद भवन में जमीन पर बैठकर पुजारी के भेष में पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर दान पेटी में चंदा देने के लिए राहुल गांधी, डिम्पल यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव भी आए, तो पप्पू यादव ने अवधेश प्रसाद के पैर भी छुए। यानी इन सांसदों को पप्पू यादव के इस भेष से आपत्ति नहीं थी, तो सवाल उठता है कि रामगोपाल यादव को क्यों दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद खुलकर रामगोपाल यादव के इस बयान को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं,
पर उनका साफ कहना है कि चंदा चोरी का मुद्दा सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही उठाया था, अयोध्या के संतों ने उठाया था। इन सांसदों का ये भी कहना है कि जब पीएम मोदी रामलला की उंगली पकड़कर चल रहे थे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के रथ के आगे हनुमान जी को नचाया गया, उस समय इन लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा। माननीय पप्पू यादव जी एक जिम्मेदार सीनियर सांसद हैं, उनकी मंशा कतई ऐसी नहीं थी। प्रायः देखने को आता है, आप देख रहे हो कि प्रतीक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी भगवान को ही उंगली पकड़ करके अयोध्या उनके राम मंदिर में ले जा रहे हैं। अभी एक दृश्य आया, इनके अध्यक्ष जी के रथ के आगे, काफले के आगे हनुमान जी को उनके भेष में बाकायदा उनको डांस कराया गया। आए दिन ये होता है भाई, ठीक है, बड़ा पवित्र ड्रेस है ये भगवा ड्रेस, लेकिन इसी भगवा मतलब भेष में रावण भी तो आया था और उसने सीता मैया का हरण कर लिया। विषय को टर्न करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पहली बार मीडिया के सामने और दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से राम मंदिर के चढ़ावे की बेईमानी, चोरी और लूट का मुद्दा उठाया, कोई ये मानने को तैयार था। ऐसे प्रमाण थे जो छिपाए नहीं जा सकते थे। तमाम अयोध्या के साधु लोगों ने, संतों ने, महात्माओं ने, मठाधीशों ने, वहां पर तपस्वी बैठे हुए हैं, सब ने खुले कंठ से इस लूट का, इस बेईमानी का विरोध किया है। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के शुरू हुए सत्र में भी समाजवादी पार्टी मुखरता के साथ उठा रही है। सत्र के पहले दिन ही सपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और चंदा चोरी के आरोपों को लेकर बीजेपी और योगी सरकार को घेरा। जिस तरह से प्रभु राम के चढ़ावे पर डाका डाला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकार उनको बचा रही है, आज ये प्रदर्शन उनके खिलाफ है। हम जवाब देही तय करेंगे। साथ साथ जिस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई, सबसे ज्यादा युवा उसमें उत्तर प्रदेश से थे, उस पर भी सरकार की जवाबदेही तय करेंगे। हमारा जो समस्याएं हैं, चढ़ावा चोर है, बिजली का है, बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था है, ये सारी बातों पर कल से चर्चा होगी। बहरहाल संसद भवन में चंदा चोरी के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान दान पेटी में 47,100 रुपये का चढ़ावा आया, जिसे लेकर सपा सांसद अयोध्या राम मंदिर में जाकर दान करेंगे और उसकी रसीद भी लेंगे। जाहिर है, जेनजी और छात्रों के खिलाफ बर्बरता को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर तो हमलावर है ही, और चंदा चोरी पर भी वो सरकार को छोड़ने के मूड में नहीं नजर आ रही है, क्योंकि नजर अगले वर्ष उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर है।